कपिल सर, ड्राइवरों का जिंदगी बड़ा शायरी नुमा होता है। बहुत सारे आशिक तो यहीं से सीख सीख के अपने गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करते रहता है, क्योंकि ये लोग अपने अपने गाड़ी पर ऐसा ऐसा शायरी ही लिखवाते हैं। हाँ, तो उसमें क्या है? एक गाड़ी पर लिखा था कि 35 का फूल 56 का माला, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। खैर ये तो कॉमन है। जो ड्राइवर प्यार में पड़ा रहता है उसका शायरी कुछ इस प्रकार से रहता है, हंसमत पगली वरना प्यार हो जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। एक अजय देवगन से बहुत प्रेरित था, तो अपने गाड़ी पर लिखवाए हुआ था, हमें तो डीजल ने लूटा, टायरों में कहाँ दम था, मुझे जहाँ भेजा गया वहाँ का भाड़ा ही कम था। जो ड्राइवर प्यार का रोगी रहता है वो कुछ इस प्रकार से लिखे रहता है, कीचड़ में पैर डालोगे तो धोना पड़ेगा, ड्राइवर से प्यार करोगे तो जीवन में रोना पड़ेगा। मतलब शायरी देखते ही आपको ये चीज का अंदाजा लग जाएगा कि ड्राइवर की जिंदगी में आखिर चल क्या रहा है। समझ रहे हो ना सर, एकता में मजबूती रहता है, विश्वास रहता है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये सिर्फ जानवरों पर ही फिट बैठता है। इसीलिए राम भगवान बानर की सेना लेके लंका गए थे, क्योंकि उनको पता था इंसानों को ले जाऊंगा तो सोने की लंका देख के आधे आदमी तो रावण के पक्ष में हो जाएगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। खैर हम लोग बानर को जानवर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इन्हें हनुमान जी का दूत कहा जाता है। पता है कपिल सर, राम भगवान जी ने रावण को ऐसे हराया, हारने के बाद बेचारा के मन में इतना डर बैठ गया कि एक दिन रावण को कोर्ट में लाया गया और उसे बोला गया गीता पे हाथ रखो। तो रावण बोला, अरे भैया क्या करवा रहे हो, एक बार सीता पे हाथ रखा तो इतना मैटर हो गया, अब गीता पे रखवा रहे हो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सॉरी बॉस। तो सर इसे कहते हैं असली डर। बहुत सारे कुमारे लड़का शादी करने के लिए बेचैन रहता है, मचल रहा होता है, अच्छी बात है, लेकिन मेरा एक छोटी सी सलाह है उसके लिए। शादी बिजली की तरह होता है, सही कनेक्शन हुआ तो उजाला ही उजाला, अगर गलत कनेक्शन हो गया तो झटके ही झटके। इसीलिए जो कुंवारा है वही फायदा में है, क्योंकि उन बेचारों को तो अभी तक मीटर ही नहीं लगा है। इतना ही नहीं कपिल सर, शादी के बाद पत्नी सबसे पहले शराब छुड़वाती है, उसके बाद सिगरेट पीना छुड़वाती है, फिर धीरे धीरे यारों दोस्तों सबको छुड़वा देती है, फिर 5 साल के बाद बोलती है, ए जी सुनिए ना, आप बदला बदला सा लग रहे हैं। गोविंदा सर, जो लोग कुंवारे हैं वो सोचते हैं कि शादीशुदा खुश है, और जो लोग शादीशुदा है वो सोचते हैं कि कुंवारे खुश है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि शादीशुदा दिन में सोचते हैं और कुंवारे रात में। समझ रहे हो ना? सर अपने यहाँ शादी होता है तो लड़की वाले सीबीआई की तरह इंक्वायरी करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, क्योंकि अपने सर का टेंशन किसी और को थमा जो रहे हैं, हो सकता है कहीं वापस कर दे। बात तो सही है। लेकिन बात यह है सर कि लड़की वाले लड़के के जायदाद जमीन ऐसे पूछते हैं जैसे उनका बेटी आते ही खेत में जाके हल चलाएगी। कपिल सर, मन ग्रंथ शास्त्रों के अनुसार जो इस जीवन में कट्टर दुश्मन है वही अगला जन्म में पति पत्नी के रूप में जन्म लेते हैं। पत्नी बोली पति से, अरे जिस पैसे के तुम शराब पी गए हो वो पैसे बच्चों के स्कूल का फीस था। तो पति बोले, चुप, एकदम चुप, इस समय पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, सरकार की आर्थिक मदद की जरूरत है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अजय सर, आजकल के स्कूलों में गजब गजब का प्रैक्टिकल करवाते रहते हैं अध्यापक जी। ऐसे में अध्यापक जी बहुत सारे बच्चों को बुलाए और एक गधा को लाए। गधा के सामने में 1 बाल्टी पानी और 1 बाल्टी शराब रख दिया। गधा बेचारा सारा पानी पी गया। तो अध्यापक जी बोले, बच्चों इस घटना से तुम लोग को क्या सीख मिला? तो बच्चों बोला, अध्यापक जी जो दारू नहीं पीता है वो गधा। अंत में उसके बारे में भी एक जोक्स बोल ही देता हूँ, जो इन सभी का जड़ है, यानी ससुराल वालों के लिए। तो ससुराल वालों सब चीज पूछ लेते हैं,
लेकिन ये कभी नहीं पूछते हैं कि तुम मेरी बेटी के साथ खुश तो हो ना। बात तो सही है। सर, पत्नी अपने सास की बुराई अपने पति से कर सकती है, लेकिन पति अपने सास की बुराई पत्नी से कभी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि हम पुरुषों में संस्कार कुट कुट के भरा रहता है। रही बात बुराई क्यों नहीं करता है, इसका नतीजा आप सभी को पता है। कपिल सर, मेरे कुंडली में लिखा हुआ है कि पत्नी से मुझे बहुत प्यार मिलेगा, लेकिन अपने पत्नी से मिलेगा या पड़ोस के पत्नी से, ये न लिखा हुआ है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अजय सर, शादी का सीजन आ रहा है, ऐसे में हमारे बुजुर्गों ने क्या रिवाज बनाए हैं, कि लड़का ही लड़की देखने के लिए जाएगा। अगर ये रिवाज रहता कि लड़कियां देखने के लिए जाती लड़का को, तो हे भगवान, एक ही बात होता कि ऐसे डिजाइन में एक दो और दिखा दीजिए। बात तो सही है। कपिल सर, आजकल घर वाले भी दुश्मनी कुछ इस प्रकार से निभाते हैं। जिस दिन नाराज होकर खाना पीना छोड़ देते हैं घर में, उसी दिन मटर पनीर बना लेते हैं। क्योंकि सर, लड़कियों की पसंद रहती है कि लड़का गोरा हो, पतला हो, सरकारी नौकरी वाला हो, यानी कि एकदम सीधा हो। अब आप ही बताइए सर कि एक ही पेड़ पर सेब, संतोला, अंगूर तो नहीं न हो सकता। ये बात है। अक्षय सर, बहुत सारे लोग शादी करने से भागते रहता है, तो मैं उन लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ कि लेट शादी करने से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब बच्चों की डांटने का समय आता है तो डॉक्टर जोर से बोलने को मना कर देता है। बात तो सही है। कपिल सर, शादी का बात चल ही रहा है, तो मैं सभी कुमारों लड़का लड़की से कहना चाहता हूँ कि आप लव मैरिज कीजिए। लव मैरिज करने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अपने अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से शादी होगा, क्योंकि आजकल की दुनिया में कोई भी खाली नहीं है। समझ रहे हो ना? सर, शादी के बाद महिलाओं को आप जो भी दीजिए वो बढ़ा करके देती है। जैसे आप उसे मकान दीजिए तो वो घर करके देती है, आप उसे अनाज दीजिए वो भोजन बना करके देती है, थोड़ा आप मुस्कुरा दीजिए तो वो अपना दिल दे बैठती है। यानी कि आप जो भी कुछ दीजिए उसे बढ़ा चढ़ा कर देती है। ऐसे में अगर हम महिलाओं को थोड़ा तकलीफ दे दें, सर, आजकल घर वाले भी थोड़ा थोड़ा बातों को सीरियस ले लेते हैं। आज मैंने मजाक मजाक में बोल दिया कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। पता है मेरे घर वाले ने क्या किया? रास्ता के लिए नाश्ता भी पैक कर दिया। कपिल सर, मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूँ कि आज मेरे परदादा जी का कॉल आया था कि जितना भी पाप करना है, चोरी करना है, कर लो, क्योंकि नर्क में जगह ही नहीं है। मैं खुद दीवार पे बैठा हुआ हूँ। सर, मेरी वाइफ आज बोल रही थी कि तुम पूरे दुनिया घूमते हो, मैं हमेशा घर में ही रहती हूँ, मुझे कहीं ले चलो घुमाने के लिए। तो सर, मैं शमशान घाट ले गया तो पत्नी बोली, ये मुझे कहाँ लेके आ गया? तो मैंने कहा, अरे पगली, लोग मरते हैं यहाँ आने के लिए। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। कपिल सर, बहुत सारे पति पत्नी लोग आए हुए हैं, सभी लोगों को नमस्कार। जब पति से झगड़ा होता है तो जरूरी नहीं है कि सभी पत्नियां लड़ झगड़ कर ही अपना गुस्सा शांत करें। कुछ पत्नियां ऐसी होती है जो सब्जी में ज्यादा नमक और मिर्ची डालकर भी बदला ले लेती है। बात तो सही है। गोविंदा सर, नेता और बीबी अपने अपने पसंद से चुनते हैं, लेकिन बाद में ये दोनों किसी का नहीं सुनते। सर, अगर कोई शादीशुदा आदमी नींद में मुस्कुरा रहा हो तो समझ जाइए अपने पत्नी को मायके छोड़कर आया है। कपिल सर, औरतों का सबसे बड़ा समस्या ये है कि वो अपने बच्चों को छोड़ के अपने सास के बच्चों को सुधारने में लगे रहती है। बात तो सही है। सर, परिवार में कितना ही बड़ा समस्या क्यों न हो जाए,
अपने रिश्तेदारों से कभी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये इनमें मसाला लगा के भंडारा कर देते हैं। एक पिताजी अपने बेटा से बोला, तुम अगर इस बार परीक्षा में फेल हुआ ना तो मेरे पापा कहने का हक खो देगा। कुछ दिनों के बाद फिर से परीक्षा हुआ। रिजल्ट आने के बाद पापा बोले, तब कैसा रहा रिजल्ट? तो बेटा बोला, दिमाग मत खराब कर जलधारी लाल, तू बाप होने का हक खो दिया है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? कपिल सर, जब से सुना हूं कि दूध खड़े होकर पीना चाहिए और पानी बैठकर, तब से मुझे एक बात का टेंशन सताए जा रहा है कि चाय कैसे पिया जाएगा। बात तो सही है। सर, भगवान जी ने हम लोग के बॉडी में सारा पार्ट पुर्जा बहुत सोच समझकर बनाए हैं। अब आप ही सोचिए ना, अगर कान इतना बाहर नहीं निकला रहता तो हम लोग चश्मा क्या कील ठोकर टांगते। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? कपिल सर, केला खाने से हड्डी मजबूत होता है और केले के छिलके पर पैर रखने से हड्डी टूट जाता है। सब प्रभु की लीला है। सर, मार्केट में काली मिर्च 800 रुपए किलो बिक रहा है। जरा सोचिए, अगर वो गोरी होती तो कितना भाव खाता। सर, खुद दारू पीकर अपने बीवी को मारने वाला आदमी भी अपने बहन के रिश्तों के लिए पड़ोसी से पूछता है, लड़का दारू तो नहीं न पीता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। सर, न्यूटन ने अगर गिरे हुए सेब के जगह पर गिरे हुए लोग देखे होते तो आज हर एक स्कूल में ग्रेविटी के जगह पर ह्यूमैनिटी की पढ़ाई हो रहा होता। बात तो सही है। एक छोटा बच्चा आंगनवाड़ी वाला स्कूल में गया पढ़ने के लिए। दूसरा दिन जा ही नहीं रहा था तो मैंने पूछा, बेटा क्यों नहीं जा रहे हो पढ़ने के लिए? तो बड़ा मासूमियत से बोला, पता नहीं कमबख्त पहला दिन तौल रहा था, दूसरा दिन कहीं मुझे बेच दे तो। कपिल सर, एक सर्वे से पता चला है कि सबसे मीठी आवाज कोयल की नहीं, उधार मांगने वाला का होता है। सर, लड़कियों में एक बहुत बुरी आदत होती है, वो गलत आदमी से धोखा खाती है और जीवन भर अच्छे आदमी से बदला लेती रहती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सर, कल पूरे दिन मेरा फोन बजता रहा, 5 मिनट चैन से सो भी नहीं पाया। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट पे एक स्टोरी लगा दिया जिसमें ये लिखा था कि मुझे 20,000 रुपये की ज़रूरत है, अगर किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास हो तो हमें कॉल कीजिए। कसम से सर, 48 घंटा हो गया है, कोई धोखा से मिस कॉल तक भी नहीं दिया। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। जिस हिसाब से आजकल शादीशुदा औरतें भाग रही है, ऐसा लगता है कुछ ही दिनों में कन्यादान के जगह पत्नी दान होने लगेगा। कपिल सर, शादी विवाह में कुछ औरतें और लड़कियां इतना मेकअप कर लेती है कि देखने में मुंह ऑस्ट्रेलिया की तरह लगता है और हाथ और पैर अफ्रीका की तरह। सर, मैं गया था हरिद्वार घूमने के लिए। हरिद्वार टूरिज्म के द्वारा एक खतरनाक एडवर्टाइज लगाया हुआ था। इससे पहले कि आपको कोई लाए बटिया या जार में, कुछ दिन तो बिता लीजिए जिंदा हरिद्वार में। बात तो सही है। गोविंदा सर, रात भर हजारों कीड़ा मकोड़ा खाने वाला छिपकली सुबह होते ही महापुरुषों के तस्वीर के पीछे छिप जाता है। ठीक इसी प्रकार से आजकल के कुछ इंसानों का चरित्र हो गया है। अजय सर, डॉक्टर और वकील के गलती में अरक फरक होता है। डॉक्टर साहब जब गलती करते हैं तो जमीन के 4 फीटे अंदर गिरा जाता है, वहीं अगर वकील साहब गलती करते हैं तो जमीन के 4 फुट ऊपर टांगा जाता है। सर, हर कोई कहता है कि पति परिवार का हेड होता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि पत्नी परिवार की गर्दन होती है। अगर गर्दन में दर्द हो तो हेड घूमता तक नहीं है। बात तो सही है। कपिल सर, आज मैं पीके फिल्म देखा तो उसमें अपना आमिर खान साहब को कोई गाल में थप्पड़ मारता था तो वो भगवान जी का फोटो चिपका लेते थे। इस बात से मुझे एक आइडिया आया
कि अगर कोई पत्नी अगर किसी पति को मार रहा है तो वो सास ससुर साला जी का फोटो चिपका ले, फिर देखिए कमाल। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। एक लड़की क्लास में बहुत बोल रही थी तो मास्टर जी बोले, क्या बात है बेटी, तुम तो हमेशा नज़र झुका के बैठे रहती थी एकदम गाय के तरह, आज क्या हो गया है? तो लड़की बोली, मास्टर जी मेरे मोबाइल का रिचार्ज खत्म है, डाटा भी खत्म है। कपिल सर, हम लोग जब नौकरी की तैयारी करते थे तो एक बात का बहुत टेंशन होता था। हम लोग के साथ जो लड़की पढ़ती थी वो अपना वंश बढ़ाने में लगी हुई थी और हम लोग मौर्य वंश, गुप्त वंश, मुगल वंश में उलझे रहते थे। सर, हम जैसे शरीफ आदमी को क्या चाहिए? एक बीबी जो सच्चा प्यार करे, एक बीबी जो सही समय पे खाना बनाए, एक बीबी जो बच्चों को ध्यान रखे और तीनों बीबी सही से मिलजुल कर आपस में रहे। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। गोविंदा सर, दुनिया की कोई भी डॉक्टर उन टांगों को नहीं ठीक कर सकता है जो दूसरे की मामला में आराई जाती है। बात तो सही है। कपिल सर, पुलिस और पत्नी की राशि एक ही होती है। पुलिस रिमांड से मारती है और पत्नी डिमांड से। गोविंदा सर, हमारे भारत देश में पत्नियां अपने पति को सब कुछ मानती है लेकिन सिर्फ कहना नहीं मानती। सर, मैं और मेरा दोस्त एक बाराती में गए थे, एक खूबसूरत लड़की दिखी तो उसके चक्कर में हम लोग भर रात बैठे रहे। जब सुबह हुआ तो लड़की बोली, भैया जी नाश्ता करके जाइएगा। मेरा दोस्त अभी तक मुझे गाली दे रहा है। अब सर, इसमें मेरा क्या गलती है? कभी कभी कर्म करने से भी फल नहीं मिलता है। सर, न कजरे की धार, न मोतियों की हार, न कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो। सर, ये गाना ने कितने पति को जान बचाया है, यानी मेकअप के पैसा बचा के। काजल मैम, लोग कहते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजता है, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब भगवान जी दोनों हाथ दिए ही हैं तो क्या जरूरी है एक हाथ से ताली बजाने का? दोनों हाथ से बजाइए। बात तो सही है। एक मास्टर जी ने विद्यार्थी से पूछा, चलो अपने पापा के नाम इंग्लिश में बताओ। तो विद्यार्थी बोला, ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। तो मास्टर जी बोला, ये क्या बकवास है गधा कहीं का, चलो हिंदी में बताओ। तो विद्यार्थी बोला, सुंदर लाल चड्ढा। सर, जिस प्रकार से मछली जल की रानी है, ठीक उसी प्रकार से अगर पत्नी के बारे में कोई कविता लिखा जाए तो वो ये होगा, पत्नी घर की रानी है, करती अपनी मनमानी है, काम बताओ तो चिढ़ जाती है, वहीं शॉपिंग कराओ तो खिल जाती है। गोविंदा सर, एक पति अपने पत्नी से बोला, आज हम लोग के शादी का पूरे 5 साल हो गया है। तो पत्नी बोली, हाँ तो पति बोले, नहीं, वही मेरा कहने का मतलब है कि फिर से चुनाव होगा या यही सरकार चलेगा।